गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। मैं सेविका मंडल हूँ। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। तो मैं आज आप लोगों को एक ज़बरदस्त नॉलेज देंगे, जो आप लोगों को सुन के आप लोग सुन के बहुत खुश हो जाएंगे। और आज मैं वुमेन हेल्थ के लिए डिस्कस करेंगे और गुड न्यूट्रिशन के बारे में भी बताएंगे। वुमेन हेल्थ किस लिए ख़राब होता है और उसको हेल्थ को ठीक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्यों हम लोगों को करना चाहिए चीज़, ये तीन क्वेश्चन का मैं आंसर आप लोगों को देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सबका मन में आते हैं ना। तो इसीलिए ये तीनों क्वेश्चन के हम बारे में डिस्कस करेंगे। मैं दो पॉइंट बताएंगे। जो देखिए, हम लोग क्या करती हूँ, घर का पूरा ख्याल रखते रखते खुद का ख्याल रखना छोड़ देती हूँ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद खाना पीना सोना सब कुछ इरेगुलर होना चालू कर देते हैं, क्योंकि सबको ख्याल रखते रखते ये सब चीज़ खुद के लिए नहीं होता है। तो अभी हम लोगों को क्या होता है, लाइफस्टाइल डिजीज़ शुरू हो जाता है। धीरे 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 हम लोग वीक होते जाती हूँ और बीमार पड़ते जाती हूँ। तो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब करना नहीं चाहिए। खुद के लिए क्वालिटी टाइम निकालना चाहिए और खुद के लिए एक घंटे खुद के लिए निकालना चाहिए। और सबसे फास्ट में तो ये करना चाहिए, जो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है उसको कर लेना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम हम लोग फास्ट रहने के बाद जो ब्रेक करती हूँ उसमें क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर मील लेना चाहिए। एक प्रॉपर मील जिसमें विटामिन मिनरल प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट फाइबर सब कुछ रहना चाहिए। तो सुबह का मील एकदम राजा की तरह होना चाहिए, सुबह का ब्रेकफास्ट राजा की तरह होना चाहिए। तो सुबह में हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक अच्छा सा प्रॉपर मील लेना चाहिए। और वो मील जब इरेगुलर होना चालू करता है तो अब क्या होता है, अंदर का ऑर्गन वीक होता है और बाहर से जितना बीमारी है इम्यूनिटी पावर कम हो जाते हैं, बाहर से सब बीमारी हम लोगों को पकड़ लेते। इसलिए इससे गलती कभी नहीं करना चाहिए। और सुबह में 1 घंटा हम लोगों के लिए निकालना चाहिए, जहाँ पे 20 से 30 मिनट्स वर्कआउट करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, खुद का कुछ भी जो अच्छा लगता है जो काम वो करना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या करती हूँ, डांस वर्कआउट करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, नॉलेज सेशन लेती हूँ, तो कितना अच्छा लगता है ना हम लोगों को। ठीक है, ये तो गया। और एक पॉइंट में बताएंगे, जो हम लोग लेडीज़ के पास ऐसे एक पावर ऊपर वाला गॉड दिया है, जो बच्चा पैदा करने के बाद क्या होता है, हम लोगों को हार्मोनल डिसबैलेंस शुरू हो जाता है 30 के बाद। कैल्शियम बंद हो जाता है, कैल्शियम नहीं बॉडी में बांधते हैं और बहुत सारा हार्मोनल डिसबैलेंस शुरू हो जाता है, क्योंकि उस टाइम बहुत एक लेडीज़ लोगों का एक चैलेंज आते हैं ना बॉडी में। तो ये सब शुरू हो जाता है बहुत सारा हार्मोनल डिसबैलेंस। उस टाइम से ही हम लोगों को गुड न्यूट्रिशन लेना चालू करना चाहिए, क्योंकि जब छोटा रहती हूँ तो मम्मी पापा हम लोगों को क्या करता है, ज़बरदस्ती अच्छा चीज़ खिलाना, अच्छा चीज़ करना करते। धीरे धीरे जब बड़ा होते जाती हूँ, खुद का ख्याल खुद रखना चालू करती हूँ। उसके बाद शादी होने के बाद क्या होता है, उसके बाद सबको ख्याल रखना चालू करती हूँ, तो उस टाइम क्या होता है, खुद का ख्याल रखना ही भूल जाती हूँ। इसीलिए 30 इयर्स तक तो ठीक रहती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे नी पेन जितना भी बीमारी सब चालू हो जाता है। और उसके बाद हम लोग क्या बोलती हूँ, अरे जितना खाना है अभी खा लो, उसके बाद और 40 इयर्स के बाद खा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा बीमारी आ जाएगी, डायबिटीज़ आ जाएगी, थायराइड आ जाएगी, बहुत सारा बीमारी आ जाएगी। लेकिन ये गलत है, ये सोच हम लोग को गलत है, क्योंकि हम लोग उसी टाइम ज़्यादा क्या करती हूँ, गलती करती हूँ। तो ये गलती हम लोगों को नहीं करना है। खुद को 30 से शुरू करके हम लोग खुद को ख्याल रखना चालू करना पड़े। खुद को ख्याल रखने के लिए जो जो चीज़ करना है वो करना चाहिए, गुड न्यूट्रिशन लेना चाहिए। तो सबका मन में एक क्वेश्चन आएंगे, जी मैं क्यों न्यूट्रिशन लूँ बाहर से, क्यों मैं सप्लीमेंट फूड लूँ, घर का खाना तो खाती हूँ, मैं तो टाइम से सोती हूँ, टाइम से इतना घर का काम करती हूँ, वहाँ पे भी वर्कआउट हो जाता है, वहाँ पे भी स्टेप हो जाता है, लेकिन जब खाना बना रही हूँ तो खड़ा होकर खाना बना रही हूँ, हाथ और
पैर का थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाता है, लेकिन और जो बॉडी पार्ट है और जहाँ पे फैट हो रहा है, इंटरनल फैट हो रहा है, वहाँ पे नहीं हो रहा है ना। इसके लिए वर्कआउट ज़रूरी है, हर बॉडी पार्ट को मूव करना डेली बेसिस में ज़रूरी है। और खाने पे बारे में बोलेंगे, पहले ज़माने में जो खाना में, पहले जो दादा का नाना का टाइम जो खाना का क्वालिटी था, आज का डेट में नहीं है, क्योंकि तब प्योर था खाना। कभी सोचा था हम लोग जो पानी खरीद के खाएंगे पिएंगे? नहीं ना। तो अभी तो पीना पड़ रहा है। तो क्यों पीना पड़ रहा है? क्योंकि इतना आर्सेनिक आ गया, उसको प्यूरिफाई करके पी रही हूँ, तो उसमें भी तो पैसा लग रहा है। तो इसलिए देखिए, अभी एयर भी खरीदना पड़ रहा है, कोल्ड करने के लिए एसी खरीद रहा हूँ, वहाँ से एयर आ रहा है। तो आज का डेट में इतना पोल्यूशन बढ़ गया, इतना पॉपुलेशन बढ़ गया, जो हम लोगों को सप्लीमेंट फूड लेना ही पड़ेगा। और हर फूड में उतना न्यूट्रिशन, उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है। जैसे पहले एक बाटी पालक में जितना प्रोटीन, जितना विटामिन्स रहते थे, अभी 64 बाउल पालक में उतना वो रहेंगे, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल रहेंगे। तो इस टाइप का बहुत सारा फ्रूट्स में उस टाइप का क्वालिटी नहीं मेंटेन हो रहा है, क्योंकि इतना पॉपुलेशन बढ़ गया, तो उसको बहुत सारा केमिकल देके, बहुत सारा रासायनिक जो सार होता है उसको देके उसको उगा रहा है। तो इसलिए फूड का जो क्वालिटी है वो नष्ट हो जा रहा है। तो सप्लीमेंट फूड हम लोगों को लेना ही पड़ेगा। और मेंटल पीस के लिए मैं बोलूँगी 2 बार